बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और 2022 के लिए सारे साल का प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। कैसा गुजरेगा और 2022 आपको क्या दे जाएगा, क्या ले जाएगा, क्या कुछ करेगा, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ये आपको इस प्रोग्राम में सुनने को मिलेगा मंथली रीडिंग के बाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्वेरियन कागज़ पकड़ें, 3 कॉलम बनाएं, लेफ़्ट साइड पे महीने लिख दें 12 और फर्स्ट कॉलम में इस साल क्या क्या अच्छा होना है, क्या क्या बुरा होना है, क्या क्या प्रिकॉशंस बताई हैं। और एक सफ़े पर जब आपके पास सारा आ जाएगा दैन यू कैन एबल टू प्लान योर ईयर वेरी वेल। आपको पता हो जाएगा कि मैंने कैसे करना। फ़र्ज़ करें अगर आपका एक महीना नेगेटिव आ रहा है तो आप उस कैसे आपने उसको गुजारना है, उसको पहले ही फोर्स से आपको पता होगा तो आप उसको उस प्रॉब्लम में घुसेंगे नहीं और अपने प्रॉब्लम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब आज का जो प्रोग्राम है एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियन सबसे पढ़े लिखे और नॉलेज वाले लोग हैं और ये सोशल कंसल्टेंट और सैटर्न इनका एक्वेरियस में जिस पे पानी की लहरें बनी होती हैं। मैं थोड़ा सा एक्वेरियस के बारे में बता दूं कि ये 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान पैदा होने वाले लोग एक्वेरियस कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में इनको बुर्ज दिलो कहते हैं और उर्दू इंग्लिश में एक एक्वेरियस कहते हैं। और इनका साइन जो है ना, पानी की लहरें मशकीज़ा बना होता है ना वो है, और हिंदी में इसको कुंभ राशि कहते हैं। अब इनका अपीयरेंस कैसी होती है, हम जो मर्द भी होंगे ना उनमें भी वो ख़वातीन वाले करैक्टर ज़्यादा होंगे, ख़वातीन में बैठ के बड़े खुश होंगे। और जो ख़वातीन हैं वो एक्सीलेंट कह लें इंटेलेक्चुअल की मालक होंगी, हैंडसम उनकी होगी, अट्रैक्टिव अपीयरेंस, एलिगेंट डिस्पोजिशन, फ्लैशी लिप्स, प्रोमिनेंट टेम्पल्स एंड बकट्स, large body like पिक्चर्स और फेयर लुक, डार्क हेयर, ये इनके करैक्टर है। और पॉजिटिव करैक्टर जो इनके है वो ह्यूमैनिटेरियन, इंडिपेंडेंट, फ्रेंडली, विलिंग, प्रोग्रेसिव, ओरिजिनल, इन्वेंटिव, लॉयल, आइडियलिस्टिक, रिटेंशनल, जेनरस, फॉर्चून, ये इनके कैपेबल ऑफ हार्ड। और हमेशा ये लोग अपने इल्म की रोशनी पे बोलते हुए नज़र आएंगे। अब इनके नेगेटिव जो ट्रेट है वो अनप्रिंसिपल हो जाते हैं, बात पेविश है, वैन प्रिवोक्ड, इनको छेड़ा जाए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और लिमिटेड मीन्स होते हैं इनके, कंटिन्यूड स्ट्रगल रहती है सारी उम्र, रिबेलियस यानी बागाना ख्याल जिसे कहते हैं वो है, स्टूबन, ज़िद पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा साबित कदमी पे रहते हैं, टैक्टलेस होते हैं और रूड बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके ज़्यादातर प्रोफेशन जो आपके एक्वेरियस के इंटेलेक्चुअल मेंटल एक्टिविटीज़ वाले, फायर सर्विसेज, डिफेंस, वेपन्स, आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, ब्रॉडकास्टर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्वेंटर, पायलट, रेडियोग्राफ, साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, वाटर रिलेटेड काम, फिज़िकल वर्क्स, लोकल बॉडीज़, और ये इनके ज़्यादातर कह लें कि इनके प्रोफेशन होते हैं। अब इनकी कंपैटिबिलिटी किन के साथ ज़्यादा है, वो कंपैटिबिलिटी इनकी जेमिनी और लिब्रा के साथ। ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो किसी और के साथ हो, वो इनके साथ ये काफ़ी बेहतर होता है। अब क्यूरियस ये अब आपका ये स्टार्ट जो बड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगी, 12वें घर से स्टार्ट शुरू होने लगा है और 12वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है। यानी हो यहाँ पे मरकरी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मरकरी आपका पहले आएगा उस पर 14-12 को ये आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में, फिर 3-1 को ये मूव करके आपके चला जाएगा असेंडेंट में सैटर्न के साथ, और फिर 14-1 को रेट्रोग्रेड होके 27-1 को वापस कैप्रिकॉर्न में चल जाएगा और फिर 4-2 को ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा, 11-3 को पाइसेस में आ जाएगा। तो मरकरी की मूवमेंट्स
ये इनको बहुत ही कह लें कि फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से फ्रीक्वेंट इनमें एक्शंस आएंगे। अब स्टार्ट हमारा क्योंकि साल का 22 दिसंबर से होता है और सन इनका 12वें घर में, वहीं पे वीनस भी है, वहीं पे मरकरी भी है, एक इंटेलेक्चुअल एक वहाँ पे वीनस और मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सन के साथ तो वैसे भी आप लोगों की बार्गेनिंग पावर, बोलने की सलीयत, आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी कमाल की होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बट एक चीज़ आपको होगा कि आप इस साल के शुरू में अखराजात बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा। वैसे भी क्रिसमस की वजह से या कह लें छुट्टियों की वजह से सेल बहुत लगती है, तो ज़्यादातर आप सेल में घुस के ज़रूर से ज़्यादा शॉपिंग करके अपना कहते हैं ना वो बजट को ख़राब करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे। और जब 12वें का लॉट पहले घर में हो तो वो भी हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे केयरफुल रहना है, कहाँ पे हमने देखना है। यहाँ पे आप ना थोड़े से ओपन माइंडेड ज़्यादा होंगे, खुल के बातें करेंगे, जिससे ना लोग आपकी बातों को कहेंगे यार क्या ये ऐसी बातें सरेआम करने वाली हैं, उस पे हो गए। यहाँ पे खुफिया तलकात की तशहीर करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, अखलाकियात के दायरे से निकलने की कोशिश करेंगे। तो दूसरों को मुतासर करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत ऐसी हरकतें करेंगे जिससे नापसंदीदी का इज़हार होगा। लेकिन क्योंकि सियारा ज़ुहल अगर है तो ये चीज़ें आप ओवरकम कर लेंगे और आप इसको अपने आप को कंपोज और सीरियस नेचर के बनने की कोशिश करेंगे। आप यानी कि आपका दिल बड़ा करेगा कि मैं ऐसे कामों में घुसूं, लेकिन आप अपनी इज़्ज़त और खुसूसियत हरकत पर अपना खुद ही गहरी नज़र रखेंगे। राज व न्याज की वो तमाम बातें जो दूसरे लोगों के सामने ओपन नहीं करते, उनको करने की कोशिश करेंगे, फिर अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। खुशगपियों का बहुत शौक़ रहेगा, लोगों के साथ घूमने फिरने, सैर करने और खुशगपियों का आप लगे रहेंगे। मुख्तलिफ़ जगह पर जाएंगे, आराम के बहुत दिलदादा होंगे, कहीं भी रहेंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी और सोने के बहुत यहाँ पे एंजॉय करेंगे। बेड रेस्ट बहुत करते नज़र आ रहे हैं इस महीने में। अब सन 12वें घर में है और 12वां घर अखराजात का, जैसे मैंने पहले कह दिया कि अखराजात आपके बहुत ज़्यादा होंगे, ज़रूर से ज़्यादा आप अखराजात करते नज़र आ रहे हैं और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा कि आप बस 12वां घर का अपने अखराजात को कंट्रोल करना है और कोई ऐसा बात नहीं करनी इलीगल या आपने कोई वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं करनी जिससे प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ आपके प्रोफेशन में आपको बहुत उठान मिलेगी, कोई ना कोई प्रमोशन, कोई अच्छी पोस्टिंग भी हो जाएगी, गैर मुल्की सफ़र भी नज़र आता है, यहाँ आप ट्रैवलिंग करके एंजॉय करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मख्फी उलूम में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी बहुत ज़्यादा और फॉरेन अफेयर्स में भी आप बहुत ही बेहतर होंगे। आपके लिबरल आउटलुक होगी बहुत ज़्यादा और वॉन्डरिंग मेंटल वरीज कोई नहीं होगी और मिसफॉर्चुनेट से निकल जाएंगे, किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो लोग जो खुफिया एजेंसी के हैं, वर्क बिहाइंड दी सीन काम करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलने के चांसेस है, बड़ी मेहनत करेंगे, उनकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। सो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आ जाएगा। अब आ जाए फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में सन आपके सैटर्न के साथ आपके असेंडेंट में और दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। पहले हम वो देखते हैं, फिर आपको प्रिकॉशंस भी बताता हूँ। इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर आपका होगा, बट विद सर्टन एडवाइसेस, केयरफुल और उसके मद्देनज़र रखते हुए आपने बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयर रहना है। अब यहाँ पे पहले का लॉर्ड पहले में ही है अपना हाँ पहले का लॉर्ड पहले में आएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। चले अच्छा, जब आपका असेंडेंट का लॉर्ड आपके असेंडेंट में ही बैठा हो और साथ सन भी आ जाए तो आप ना कहते हैं कि अपनी शख्सियत को बहुत पुरवकार, मेहनती और खुद अतमादी में ले जाने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। हर काम को सोच समझ के करेंगे, हर काम को अपनी ज़ाती और ख़ुद की बनाई हुई हिकमत अमली को बेस बना के उसको काम करेंगे। टीम वर्क पे यकीन नहीं रखेंगे बल्कि सब पे
अपनी अमली, अपना फैसला, अपनी चीज़ें इम्पोज करेंगे और अपनी शख्सियत का दूसरों पे रोब डालने की कोशिश करेंगे। अब पहला घर आपका प्लानिंग का है। अब सैटर्न वहाँ पे बैठा है और 3/1 को मरकरी भी आ गया, 14/1 को मरकरी भी यहाँ पे आ गया। लाजर है वो रेट्रोग्रेशन में। एक तो आपकी बोलने की, गुफ्तगू की बहुत ही आपकी तेज़ी आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा। दूसरा आपका पहला घर है आपकी सोच का, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस का, बॉर्न नेचर का। तो यहाँ पे आप खुल के दिमाग काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सन सैटर्न के साथ जब आता है ना, बंदा थोड़ा सा सुस्त होता है, काम का बोझ उससे बढ़ जाता है और फिर वो सुस्ती का मुजाहरा करके आज का काम कल पे छोड़ने की कोशिश करता है और डिले करने की कोशिश करता है। ये अगर आपने इस मोड में आ गए तो समझ लें कि आपको उसका नुकसान हो जाएगा। जो आपको अचीवमेंट हासिल करनी थी उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि अपने आप को आपने इस फोबिया में, इस खौफ से बाहर निकलना होगा और फिर अच्छी प्लानिंग करेंगे। अच्छा, सन सैटर्न जब इकट्ठा हो तो बंदा थोड़ा सा ड्रॉ ही देता है, झूठ बोलता है, इधर की उधर करता है, नेगेटिव थॉट्स उनकी आती हैं और सैटर्न आपको थोड़ा सा आपको डी ट्रैक भी कर सकता है। यानी कह लें कि सन सैटर्न का कम्बिनेशन अगर मैं देखता हूँ तो आप थोड़े से वरीड होंगे, पीविश होंगे, आप कहते हैं कि आप पैसिमिस्टिक, इनहेबिटेड और अफ्रेड ऑफ फेलियर और एट लो स्टीम पे भी जा सकते हैं। फ़ौरन आप छोटी छोटी बातों की टेंशन ले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे और फिर आप अपने आप को ना पेन के टीके खुद ही लगाएंगे। लिहाजा आपने जो मैंने ये चीज़ें बता रहा हूँ इससे आपने बचना है। एक तो आपने टेम्पर लूज़ नहीं करना, एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, एक कंपल्सिव नहीं होना, इम्पेशेंट नहीं होना, ज़िद पे नहीं होना, सेल्फिशनेस का बिहेवियर अपना निकलना होगा। क्योंकि सन के साथ जब सैटर्न आता है तो बंदा सेल्फिश बिहेवियर बन जाता है। आपने ये मैंने 6 बातें बताई हैं, टेम्पर, एक्सट्रीमिस्ट, सेल्फिश, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, स्टूबर्न, इससे बचना होगा। इससे दूर रहे तो आपको रिजल्ट्स आपकी मर्ज़ी के मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरा यहाँ पे सर दर्द रहेगा, स्लो होंगे, नींद पूरी नहीं होगी, नज़र कमज़ोर होने के चांसेस है। और ख़वातीन ख़ास तौर पे दे शुड बी वेरी केयरफुल। अपने हस्बैंड को सस्पेक्ट नहीं करना, हस्बैंड आपको सस्पेक्ट करेगा, जिससे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लिहाजा आपने ख़वातीन आपने ना वाइल डीलिंग विद द हस्बैंड आपने कोई गुस्सा नहीं दिखाना, कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना। इन केस आप लोगों की अगर लड़ाई बढ़ जाती है तो घर नहीं छोड़ना और ठंडा रहना। आप बिल्कुल लो की पे चले जाइएगा, ये ना हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो इसलिए आपने अपनी सेहत का बस ख्याल करना, बाकी अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे देना है। अब फरवरी का महीना गुजर गया, मार्च में आ जाएं। मार्च में सन आपके दूसरे घर में जुपिटर के साथ आ जाएगा। एकदम दिमाग में ठंड पड़ जाएगी, खामोशी छा जाएगी, स्वीटनेस आ जाएगी। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, सैटर्न के साथ मार्च 7/3 को आ जाएगा तो आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस, बोल्डनेस और क्या कहते हैं रैशनेस भी आ जाएगी। उस पर आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना। रूबस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे और हेस्टी और इम्पल्सिव और शार्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। तो उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने फ़ायदे लेने, ना कि आप लड़ाई झगड़े में अपना टाइम ज़ाया करें। तो जो दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में जब बैठा हो तो उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर कि आप अगर छोटे एक्वेरियन हैं, बहुत बच्चे 5 साल की उम्र तक के, तो आपकी परवरिश, खुराक और एजुकेशन पे आपके पेरेंट्स बहुत काम करेंगे। अगर और दूसरे का लॉर्ड जब दूसरे में आता है ना तो बंदे की दुनियावी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ ज़्यादा रुझानात रहता है। दौलत जमा करने, दौलत जमा करने, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने, खुश खुराक की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहती है। फितरतन अपना बैंक अकाउंट भरना आपको अच्छा लगेगा। दौलत इकट्ठी करने की हवस ज़रूर बढ़ेगी।
और आप ज़्यादा अगर पैसे आ गए, ज़्यादा आपको आ गए, तो आप अपने पैसे मौज मस्ती में ज़्यादा सैर सपाटे में खर्च करके अपने बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। या आपके ससुराल भी आपको यहाँ पे बहुत ही, वहाँ से भी कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस मिल जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर ससुराल का है। अब दूसरा घर हम फिर देखते हैं कि ये आपकी लैंग्वेज का जुपिटर बैठा है, बहुत मीठा, ठंडा, पॉजिटिव बोलेंगे, ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, आपका चेहरा बड़ा रूहानियत से फुल्ली चार्ज होगा, लोग देख के आपकी तरफ देखेंगे यार कितना मजहबी सा चेहरा है, और फिर आप बात बहुत मीठी और ये करेंगे। यहाँ पे आप वर्बल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, बहुत ही यहाँ पे मीठे खाने के, आपके जुपिटर आपको मीठे खाना खिलाएगा, सन साथ बैठा है, लिहाजा आप यहाँ पे कह लें कि स्वीट डिश, लड्डू या जो भी इस किस्म की चीज़ों पे आप अपना शुगर लेवल को बहुत ही इंक्रीज़ करेंगे। जो शुगर के मरीज़ हैं दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। आगे चलते हैं, फिर आप टीचर बहुत, इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इनको बहुत ही इनकी बातों को सराहा जाएगा। वकला हज़रात लॉ को बेस बना के, कानून को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपने काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बैंकर हज़रात को यहाँ पे बड़े ठंडे होकर, सही बैंकिंग वाली उनके अंदर खसलतें आएंगी जो आजकल बहुत कम है, बट यहाँ पे वो बहुत ही मीठा हो जाएंगे। मॉर्गेज, स्टॉक चेंज, शेयर वालों को भी यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। तो दूसरा घर में जुपिटर आपको बहुत एडवांटेज दे देगा, बट आपने एक तो आपने गुस्सा नहीं करना। वो लोग जो मैकेनिकल एंड वो जो औज़ारों से खेलते हैं, मशीनों से खेलते हैं, दे शुड बी केयरफुल। और आपने ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में आग से बहुत मुताहत रहना है, बहुत ज़्यादा, और अपने गुस्सा और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिएगा। अगर इन केस आप बीमार होते हैं, चोट लगती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर तंग कर सकता है। अब हम अप्रैल के महीने में आपका दो किस्म की कैटेगरी होंगी। पहले तो जुपिटर आपके सेंडेंट में रहेगा जो 7/3 से आ चुका हुआ है, और फिर 16/4 को ये जुपिटर आपके दूसरे घर में आ जाएगा और सन आपके तीसरे घर में। अब तीसरे का लॉर्ड पहले घर में भी है और तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहले घर में होगा, और जब तीसरे का लॉर्ड पहले घर में रहेगा तो आप सीखने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई बात पढ़ाई की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। अगर आप छोटे क्वेरियन हैं तो पढ़ने में आपका बहुत होगा, आप अपनी लिखाई ग्रामर पे बहुत ही को तवज्जो देंगे। और दूसरा, ये जो महीना है ना, आप अपनी तलीमी रुझानात, याददाश्त और इल्म को फ़रोग की तरफ आप काम करेंगे, और बड़ी जहानत से और इल्म के होते हुए ख़ुद पर अमली खसूसियत की वजह से प्राउड भी करेंगे। आप अपनी मुनफरद शख्सियत से हर चाहने वाले और जानने वाले अफराद और इनके इल्म और अमली सलीतों से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। आपका इल्म सर चढ़ के बोलेगा। आपको गाने, शेर व शायरी, मैथमेटिक्स, हिसाबी कुलिया, हर वो अमल जिसका तल्लुक सीखी हुई चीज़ों की याददाश्त के तौर पर है, उस पर इंटरेस्ट आपका बहुत रहेगा। जो यहाँ पे अनपढ़ लोग अपने बहन भाइयों से भी सीखेंगे। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल ले लेते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, तो आप अपने पढ़े लिखे बहन भाई के पास जाएंगे, यार मुझे ज़रा समझा दो, मुझे बता दो, मेरा फेसबुक का अकाउंट बना दो, मुझे भी यूट्यूब इस्तेमाल करना सिखा दो, सेल्फ़ी लेना सिखा दो। तो इस किस्म के कामों में आप बहुत ही मसरूफ़ रहेंगे। अब 16/4 तक तो यही रहेगा। 16/4 को मार्स आपके दूसरे घर में आ जाएगा। जब तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में आएगा तो आप अपनी इल्म और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे, कोई ना कोई पैसे कमाएंगे। आप यहाँ पे किताबें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई कैमरा, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आप ख़रीदेंगे। LCD नहीं लाएंगे या डिश वगैरह पर
पैसा खर्च करना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कोई ना कोई अपनी अपग्रेडेशन पे भी काम करेंगे। अब यूँ कि तीसरा घर है, तीसरे घर आपका अप्रैल का महीना, तो या तीसरा एजुकेशन का है, आपके इंटेलेक्चुअल का है, तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, आपका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बड़ी अच्छी तैयारी होगी और आप बड़े वर्सेटिलिटी और आप कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर करेंगे। अडॉप्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। अगर राइटर हैं तो बुक लिखेंगे, अगर किताबों के किताब लिखेंगे, ब्रोकरेज कमीशन वाले लोगों को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे साफ़ी ज़रात बहुत इन होंगे, उनकी रेटिंग बहुत चढ़ेगी। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, मीडिया, सोशल सर्विस, सिंगिंग कंट्रैक्ट अदाकारों को यहाँ पे बहुत अपलिफ्ट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस, मार्केटिंग का, वर्बल एक्सप्रेशन वालों का और प्रिंटिंग प्रेस वालों को बहुत ही अठान मिलेगी यहाँ पे। तो ये महीना उनको बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि 28 को सन के साथ जुपिटर और मरकरी भी होगा, तो लिहाजा आपको जो भी आप, जैसे मैंने मरकरी के आपको बताया, वो लोग जिनका कमर्शियल एजुकेशन, मार्केटिंग, करेंसी का कारोबार है, कुतुब और साहिल का है, प्रिंटिंग प्रेस का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, स्कूल कॉलेज का कारोबार है, सब्जियां, फ्रूट, घास, वो तमाम जगह जो वहाँ से बोल कर पैसे कमाए जाते हैं, इनमें आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। परफ्यूम का कारोबार भी आपको उठा के रखेगा। यहाँ पे आपकी पोलाइट नेचर होगी, सिंपैथेटिक नेचर होगी, कंप्रोमाइजिंग होंगे, टॉकेटिव होंगे। टीचर्स रात साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे बात करेंगे। बिजनेस क्लास टीचर, बिजनेस क्लास और टीचर, साइंटिस्ट, रेडीमेड आइटम वाले, कम्युनिकेशन वाले बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब चलते हैं मई का महीना। जितना फ़ायदे आपने पिछले 4 महीने में फ़ायदा उठाया, उतना ही केयरफुल आपको यहाँ होना पड़ेगा। यहाँ पे सन आपका उसके साथ, राहु के साथ चौथे घर में आ गया और उसका मीडिएटर वैसे तीसरे घर में बैठा है। पहले तो हम देखते हैं कि चौथे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो वो क्या करके जाएगा, और फिर आपको थोड़ी सी सर्टन प्रिकॉशंस बताऊँ, क्योंकि ये महीना बहुत टाइट किस्म का होगा जो आपको लिए कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जब भी तीसरे का अपना चौथे का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो वालिदैन किसी न किसी नागहानी या अफवादात, कोई प्रॉब्लम या कोई किसी किस्म की कहते हैं लड़ाई झगड़े की वजह से अपना बाई जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, और आपको अपने अहले खाना के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ आपके वालिदैन जायदाद बेच के आपको कहीं कहेंगे कि कोई ना कोई बिज़नेस कर लो, ट्रक ले लो, कोई ना कोई गाड़ियों का बिज़नेस कर लो, तो इस किस्म का आपको रहेगा। अब ये चौथा घर, यहाँ पे मई का महीना सन नेगेटिव, मरकरी नेगेटिव, तो जब सन नेगेटिव होगा, चौथा घर आपकी जनरल हैप्पीनेस का, तो घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, वालदा की तरफ से प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई जायदाद का प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई गाड़ी आपकी नहीं बिक पाएगी या गाड़ी को नुकसान हो जाएगा, उस पर पैसे खर्च हो जाएंगे घर में, क्योंकि ये मई का महीना गर्मी है, आपकी कोई रेनोवेशन घर का कोई काम निकल आएगा, कोई आपकी ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों में आपकी थोड़ी सी रुकावट आएगी, उसका भी ख्याल करना होगा। आपका यहाँ पे मौसम बहुत ही आपको तंग करेगा, सीवियर किस्म का मौसम होगा जिससे आप काफ़ी आवाज़ार भी रहेंगे। चेस्ट के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं और आपकी फॉल्स एलिगेशन भी आ सकते हैं। पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ गुम जाएगी, कंफर्ट नहीं होगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड में रुकावटें पैदा होंगी। अब चौथा घर आपको सन राहु इस वक्त आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे मरकरी भी नेगेटिव है, लिहाजा आपको कह लें निज़ाम आपका ख़राब रहेगा। आपका क्या कहते हैं स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, एलर्जी के प्रॉब्लम आएंगे। अब सन जब आपका नेगेटिव हुआ तो आपको फादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई एडवांटेज नहीं है, लीगल इशू
आपको फेस करना पड़ सकते हैं। हायर अथॉरिटी आपके साथ नहीं चलेगी। यहाँ पे आपने कोई ऐसा नहीं काम करना जहाँ पे आपकी डिफेमनेस हो सके, कोई आपका कोई ऑनर में फ़र्क पड़े। यहाँ पे आपके हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप ऑलरेडी मरीज़ हैं तो बहुत केयरफुल रहना होगा, प्रेशर में नहीं रहना होगा, नहीं तो खुदा ना करे एंजाइना का अटैक या हार्ट अटैक या कोई स्टंट पड़ने के चांसेस बन सकते हैं। और फिर आपकी आँखों का प्रॉब्लम भी होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में झोल आ सकता है। फिजिशियन, केमिस्ट, ये ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, ये बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, करज आपके डरपोकी का मुजाहरा करेंगे। अथॉरिटी, प्रेस्टीज और पावर में आपके झोल आएंगे। आपके फेथ और लीडरशिप और डिग्निटी को भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो बीमारी आ सकती है, फीवर आ सकता है, हार्ट डिजीज़, जॉन्डिस, माइग्रेन, बोन फ्रैक्चर, कट्स, बर्न। तो यहाँ पे जितना आपने महीना आपने मुताहत होकर गुजारना है उतना। ख़वातीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिगाड़नी, अपनी वालिद साहब का सेहत का ख्याल करना, लो की पे रहना होगा। अब आगे चलते हैं जून का महीना। जून के महीने में सन आपके 5वें घर में आ गया। ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदगी में सुकून आ गया। और इसका जो मीडिएटर है 30/4 को, वो भी आपके 5वें घर में आ गया। 5वें का लॉर्ड 5वें घर में आपको एडवांटेजेस मिलेगा। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड कि चौथे घर में मार्स आपके राहु के नीचे आ गया होगा 25/5 को। तो यू और 29/5 को वहाँ पे वीनस भी उधर है। तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, आपने कोई मार्स से रिलेटेड काम, हार्ट का मसला, या आप बिजली से नहीं खेलना, आपने एसिड से, आग से, इन चीज़ों से मुताद रखना। गाड़ी आपकी चोरी हो सकती है, मोबाइल चोरी हो सकता है, पर्स चोरी हो सकता है। यहाँ इस किस्म की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा, अदरवाइज़ आप गाड़ी कोई उठा के भी ले जा सकता है। तो लेकिन ये तो प्रिकॉशंस हैं। बट ओवरऑल आपका सन क्योंकि 5वें घर में जेमिनी में, तो 5वां घर आपकी एजुकेशन का भी है। तो हायर एजुकेशन में मरकरी आ जाए तो कमाल के रिज़ल्ट देते, कमाल के। मैं बता रहा था यहाँ पे बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज नज़र आई होगी, तो कोई बात नहीं। अब मैं बता रहा हूँ 5वें का लॉर्ड 5वें घर में, तो आप अपनी इल्म की रोशनी में वहाँ पे मरकरी भी बैठा है। तो लिहाजा जब 5वें घर में मरकरी आपका आ जाएगा और वहाँ पे, तो क्या आप जो आपकी हायर एजुकेशन में तो बूस्ट मिलेगा ही, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले आपको 5वें का लॉर्ड जब 5वें में होता है तो अपनी मर्ज़ी करेंगे, हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्ती, दोस्तों से सैर सपाटा, तलक़ात। और अगर आप बूढ़े भी हैं तो तब भी टीनेजेस, जवानी के अयाम वाली हरकतें करते नज़र आते हैं और खेल कूद में बहुत हिस्सा लेंगे। यहाँ पे आपको सडन गेन मिलता नज़र आ रहा, कोई लॉटरी, कोई बॉन्ड निकल जाएगा। अच्छा, वो काम जो दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं उसमें कामयाबी मिल जाएगी। हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी इस महीने, हर अदा में मस्ती नज़र आएगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, पूरी तरह मुस्तैदी से काम करेंगे और प्यार मोहब्बत से नाम करेंगे। ख़ुद की मेहनत से आपकी माशरे में इम्पोर्टेंस बनेगी और आपके बच्चे और दोस्त बहुत नाम कमाएंगे। अब 5वां घर हायर एजुकेशन का है, तो आपको आपके कह लें कि हायर एजुकेशन में बहुत फ़ायदा होगा, अम्यूज़मेंट में आपको और एंटरटेनमेंट में भी आप काफ़ी लेंगे, फिल्में देखेंगे, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहेगी। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड के 4th हाउस में मार्स आपके राहु के नीचे है, तो लिहाजा कोई एग्रेसिवनेस, ड्राइविंग, आप सैर सपाटे पे निकलेंगे तो ड्राइविंग आपने बहुत मुताहत होकर करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई आपने रैश डिसीजन नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, टेम्पर लूज़ नहीं करना। तो इसलिए आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करने देना अपने आप को। अब जुलाई का महीना, अभी मार्च अभी भी आपके चौथे घर में राहु के नीचे, लिहाजा जो मैंने अभी प्रिकॉशंस बताई हैं उस पर आपने उसी तरह ही कायम रहना है। लेकिन सन आपके छठे घर में।
अब इसका वो ये कह लेंगे जो छठा घर है वो आपका कैंसर का है, और कैंसर का लॉर्ड मून है। मून आपके पूरे महीने में आपके 12 घरों में घूमेगा। अब यहाँ पे ये वेवरी किस्म का महीना होगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आएंगे, कोई सेंसिटिविटी वाले भी रिज़ल्ट आएंगे, कि डिप्रेशन भी आएगा, मुख्तलिफ मोड मुख्तलिफ तरीके से। वो आप उस वक़्त महीने का या हफ्ता वाइज प्रोग्राम सुन के उसके मुताबिक करना। लेकिन छठे घर यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे देगा। एक तो मूड स्विंग आपके बहुत अच्छे होंगे, खुश रहेंगे, और आपका कोई ना कोई मार्शल प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। अगर कोई कारोबार आपका ढीला पड़ा हुआ, आप उसको भी उठाने में कामयाब हो जाएंगे। कोई डेबिट्स उतार लेंगे, कोई कर्जा उतर जाएगा, कोई ज़ख़म ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई आपकी इंक्वायरी फ़ाइल हो जाएगी, शोकास नोटिस फ़ाइल हो जाएगा, कोई अदालत में केस चल रहा है उसके आपके हक़ में हो जाएगा, आपकी ज़मानत हो जाएगी, अगर जेल में है तो रहाई आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ तो उसमें भी आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे आपको फेवर मिल जाएगी और रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। यहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट, आपके वर्कर, कोवर्क, मामा, चाचा, मामी, चची, ये आपको हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस मार्स के रिलेटेड जो मैंने पिछली बातें, हेल्थ इशू को, छठा घर आपके बीमारियों का घर है। नहीं ये ना को आपको चोट लग जाए, हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ जाए, हार्ट अटैक, हार्ट का मसला आ जाए, तो इसलिए अपनी दवाइयाँ टाइम पे खाना। आपने कोई एग्रेशन वाला काम नहीं करना, आग से नहीं खेलना, आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने शॉप थिंग्स से, औजारों के साथ नहीं खेलना, किचन में बहुत मुताहत रहना होगा, और पैसे, पर्स और गाड़ी संभाल के रखनी होगी। फिनंशियल लॉसेस होने के चांसेस बन सकते हैं। अब आगे जुलाई का महीना, ये जुलाई का महीना बताया मैंने। अब आ गया अगस्त का महीना। अब अगस्त में सन आपके 7वें घर में, और चौथे घर से राहु की स्केर है, और मार्स अभी तक राहु के नीचे फंसा हुआ है। स्केर उसने सन को भी नेगेटिव कर दिया, मर्करी को भी नेगेटिव कर दिया, और वीनस को भी। बट अल्लाह ताला की रहमत देखें, अल्लाह ताला ने जो जुपिटर है वो आपके तीसरे घर एरीज में आ गया, और उसने 7वें घर को ट्राइन दे के ये जो जितनी चीज़ें थी इन पे एक अल्लाह ताला की रहमत की छतरी आपके ऊपर आ जाएगी। बट फिर भी आपने केयरफुल रहना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7वें का लॉर्ड 7वें घर में है तो अज़वाजी लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। सन क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड है, लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, फिर भी आपने केयरफुल रहना होगा अपने स्पाउस के साथ, अपने घरेलू माहौल में। आपने कोई आपका स्पाउस आपके साथ अनसर्टन भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, और बहुत बुरा भी हो सकता है। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। आपके तल्कात बहुत अच्छे होंगे। आपकी अगर लव लाइफ है, लव मैरिज होनी है, वो रुक भी सकती है और चल भी सकती। अनसर्टनिटी होगी यहाँ पे। एक चीज़ मैं बता दूँ, चांसेस ज़्यादा है कि ये आप उस मुसीबत में से निकल जाएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, रोकाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत है कि फिर उससे आप निकल जाएंगे। यहाँ पे वेवरी आपके प्लस माइनस को, आप दोनों इश्यूज़ को, दोनों नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को साथ रख के फिर फैसला कीजिएगा। एक तरफा फैसला नहीं करना। मियाँ बीवी में बहुत अहम आंगी होगी, बहुत ही एक कह ले के एक दूसरे को देख के समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुश्तरका कारोबार जो करते हैं उनको भी बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। वो ऐसा कोशिश करना कि कोई अपना प्रोजेक्ट जो लॉन्च करना है, आप पार्टनरशिप के अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लीजिएगा। ये ना हो कि वो आप उस पर बाद में करने से वक्त पे आप दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में रुकावट आ सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो एनओसी नहीं मिलेगा वक्त तौर पे, या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा आपकी छुट्टी पे। तो इस किस्म के हालात से आपने केयरफुल रहना है, और ओवरऑल बेहतर होगा, लेकिन विद सर्टन रुकावटें आपको तंग कर सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और एक तो अपनी लव लाइफ को ख़राब ना कीजिएगा। बाहर का गुस्सा घर पे ना लेके आइएगा। घर के माहौल को आप सुकून में रखिएगा। अपने यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ
बदतमीज़ी या गुस्सा या एंगरनेस नहीं निकालनी, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। इन केस अगर आपका लीगल इशू चल रहा है, मियाँ बीवी में दरमियान लहदगी हुई है, तो कोर्ट में है, तो बराए मेहरबानी ये महीना सीज़ फायर कर दीजिएगा, चुप कर जाइएगा, अंडर गवर्नमेंट ग्राउंड हो जाइएगा, और जैसे ये महीना गुजरेगा आप दोबारा रिवाइव कर जाएंगे और मियाँ बीवी में ख़त्म हो जाएगी जो भी लड़ाई झगड़ा है। तो ये अगस्त का महीना आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर गुजारना है। अब आगे चलते हैं, सितंबर का महीना जितना मैंने आपको डराया उतना ही अच्छा ये सितंबर का महीना होगा। 9th हाउस में आपका सन है और साथ वीनस है, और 12वें और 7वें घर में आपका क्या ले वीनस है, और 8वें घर में आपका मरकरी है। तो यह 8th का लॉर्ड 8वें घर में ही है, फिर ये चला जाएगा, बल्कि 8th का लॉर्ड 9th हाउस में है। तो हम पहले ये देखते हैं, जब 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस दे देगा। तो एक तो आप नफसियाती तरक्कियाँ, नफसियाती तौर पे अपग्रेड होंगे, दूसरों पर ज़हनी व अमली सिस्टम की वजह से तरक्कियाँ लेने में कामयाब हो जाएंगे, किस्मत आपका बहुत साथ देगी, आप बाहर जाने की जो तमन्ना है वो पूरी होती नज़र आती। आपको फॉरेन नेशनलिटी का जो इशू आपने अप्लाई किया उसमें आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी, या नेशनलिटी मिल जाएगी, या कोई इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, या कोई वीज़े की डेट आ जाएगी, जिससे आपको जितने भी आपकी वो थी आस पे बैठे थे वो पूरी हो जाएगी। फॉरेन नेशनलिटी के प्रोसेस में बहुत तेज़ी होगी। बैरून मुल्क सफ़र सर्विस और काम करने का मौका मिल सकता है, छोटे छोटे सफ़र करेंगे। आपकी अगर कोई स्पाउस बाहर ऑलरेडी है उसके हवाले से आपको नेशनलिटी मिलने के पूरे चांस होंगे, और आपको वो बुला लेगी या बुला लेगा। तो इस किस्म का आपको एडवांटेजेस ये सितंबर का महीना दे जाएगा। 8वां घर है, यहाँ पे सत्ता ही खैर है, और एंजॉय कीजिएगा। आपको प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत फ़ायदा होगा। कोई ना कोई आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो जिसे कहते हैं कमर्शियल, वो आपको मिल जाएगी, या आप अपनी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी को आप अपने घर को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किराए पे दे देंगे, या आपको दुकानें किराए पे दे देंगे, वहाँ से आपको अच्छा रेंट मिल जाएगा। आपका कोई ना कोई बैंक से लोन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एडवांटेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे। मासवाइज सिर्फ अपना हेल्थ इशू का ख्याल कीजिएगा, बारिशों का महीना होगा, डेंगू, कोविड या इस किस्म के कामों से, क्योंकि 8वां घर थोड़ा सा आपको वबाई ममराज की तरफ लेके जाएगा, तो उसका आपने ख्याल करना होगा। अब आगे चलते हैं, अक्टूबर का महीना, यहाँ पे कमाल का रिज़ल्ट है। सन आपके 9th हाउस में और 9th का लॉर्ड जो है ना वो आपका बहुत बेहतर बैठा है। तो 9th हाउस आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतें, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग, बाहर की एजुकेशन, बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, और यहाँ आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। यहाँ अगर ऑलरेडी बाहर हैं तो आपके हायर एजुकेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे कोई ना कोई रिसर्च वर्क में भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे आप चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते, सोशल सर्विस करते नज़र आ रहे हैं, और जिससे आप रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। आप अगर मजहबी रहनुमा हैं तो आपकी बहुत सुनी जाएगी। आप टीचर हैं तो तब भी आपकी माशरे में बहुत रिस्पेक्ट होगी। यहाँ पे आप किसी न किसी श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कोई प्रोग्राम हज उम्रे का बनाते नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाहर गए तो उम्रा करने चले जाएंगे, नहीं है तो किसी श्राइन पे जाके रूहानी तौर पे अपने आप को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे आप कह लें कि आपको रूहानी तौर पे बहुत कुछ मिल जाएगा, सडन गेन भी कोई मिल जाएगा, कोई फ़ायदा भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये महीना, अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब नवंबर का महीना, ये बड़ा सोच समझ के आपने चलना है। यहाँ पे सन, केतु, आपका मरकरी, वीनस, ये बहुत 10वें घर में आप बहुत मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी, दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, आप भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं। और जब 10वें का लॉर्ड 5वें घर में हो तो क्या होगा, पहले तो हम इसको देखते हैं कि आपको एडवांटेजेस
क्या मिल सकते हैं। अपने कारोबार में पैसा लगाएंगे और अपने दोस्तों को साथ मिला के अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साइड बाय साइड दोस्तों के साथ रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उन पे पैसा भी खर्च करेंगे। और जिस तरह ज़िंदगी आपको वक्त मिलेगा आप रूमानी मोड में रहेंगे। कारोबार में रिस्क लेके पैसा बनाएंगे, तलकात बढ़ेंगे आपके, और इंटरनेशनल टूर भी आपका कोई बन सकता है बाहर जाने का, और दोस्तों के साथ कोई कारोबारी शराकत भी कायम हो जाएगी। यहाँ से गैर मुतवक्का आमदनी हो सकती है, जैसे लॉटरी, जुआ, स्टॉक, शेयर, प्राइस बॉन्ड, ये आपको एकदम उठा के रख सकता है। यहाँ पे औलाद पैदा होने के बाद आपका फितरी मौज मस्ती का रुझान भी तब्दील हो जाएगा, बड़े खुश होंगे, और अपने बच्चों पे पैसा खर्च करके, उनकी एजुकेशन पे, उनकी तरबियत पे, उनके रख रखाव पे पैसा खर्च करके आप बहुत खुशी फील करेंगे, और जुनून आपके दिमाग पे सवार होगा। जब तक आपकी औलाद आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं होते, आप टिक के नहीं बैठ सकते। आप ऐसे शफीक वालिदैन का रोल प्ले करेंगे जो अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत सब कुछ उन पे नछावर करने के लिए रहेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, केतु साथ बैठा है, आपको 2 नंबरी की तरफ उकसाएगा, आपको कह लें कि स्प्लिट पर्सनैलिटी बनाएगा, आप थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे, नेगेटिव कामों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मेरिट से हट के बात करेंगे। यहाँ पे आपने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करना जिससे आपकी रुतबा मर्तबा हैसियत में आपको फ़र्क पड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सन के साथ केतु मरकरी ये नेगेटिव किया हुआ, तो आप लोगों ने ये नवंबर का महीना अपनी हेल्थ इशू का बहुत ख्याल करना है। आपकी नज़र, आपकी आंखों में इरिटेशन, छींकें, लंग्स के प्रॉब्लम, ये चीज़ें, क्योंकि स्मोक का महीना है तो वबाई अमराज ये आपको बहुत तंग कर सकती हैं। ख़वातीन अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, और लोगों ने अपने बॉस के साथ मैच नहीं डालना। नवंबर का महीना बॉस आपके साथ थोड़ा सा क्रिटिक हो सकता है, आप पे काम का बोझ लाद देगा और आपको काफ़ी तंग कर सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे साबित कदम रहिएगा, पोलाइट रहिएगा, अगर रेक्ट किया तो वो आपको एडवांटेज जो है ना वो डिसएडवांटेज में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे आपने गंदम का या आटे का या रोटी का सदका ज़रूर करना है, और सब्ज़ दाल परिंदों को डालनी है। तो नवंबर का महीना आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। बट एक चीज़ बता दूँ, जुपिटर वापस आपके दूसरे घर पाइसेस में आके उसने आपके 10वें घर को ट्राइन भी दे दी है, लिहाजा आपको कोई ना कोई पैसे आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई प्रमोशन हो जाएगी, आपकी कोई ना कोई अपग्रेड हो जाएगी, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, बिजनेस में एक बूस्ट भी आ जाएगा, बट विद सर्टन प्रिकॉशंस विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। आगे चलते हैं। दिसंबर का महीना कमाल का होगा, 11वां घर, 11वां, और इसका लॉर्ड 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में जुपिटर, ये तो कहते हैं ना एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। तो 10वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में होता है ना तो आपको दुनियावी आसाइशें सारी मिल जाती हैं, आपका रुतबा मर्तबा सीहत शोहरत में इजाफा होता है, ज़मीन जायदाद घर और दौलत आपका मुकद्दर बनता है, और हर शोबा ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिल जाएगी। ना सिर्फ वालिदैन से कुछ मिलेगा बल्कि आप अपनी मेहनत से भी माशरे में इज़्ज़त और दौलत हासिल कर लेंगे। ये 11वां घर है, आपके बड़ों का घर है, एल्डर्स का। इस महीने आपकी कोई ना कोई होप्स पूरी होनी चाहिए, कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। यहाँ पे आपके एल्डर्स आपके बारे में मेजर डिसीजन लेंगे, आपकी शादी तय करते नज़र आ रहे हैं। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बिज़नेस वाली। और आपको अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लिटिगेशन केसेस में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन केस अगर हॉस्पिटल में है या जेल में है वहाँ से आप निकल आएंगे। आपकी ट्रेड में बूस्ट लगेगा और सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी। फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, एम्बिशंस आपके पूरे होंगे, विशेस पूरी होंगी। यहाँ पे आपकी डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट का ये महीना होगा। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू कमाल का होगा, उससे नहीं बिगाड़नी। माँ सिवाय एक चीज़ का ख्याल रखना, लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म पे चोट लग सकती है, इसके लिए आपने थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना और आपने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके रखना। तो कैरियर ये महीना आपको एंड जो है ना आपको बहुत कुछ बहुत अच्छा दे जाएगा। अब हम इसको क्यों ना हम इसको थोड़ा सा
करें, आपको थोड़ा सा कंक्लूड करें, ये जनरली ये साल आपको क्या दे देगा? आपको सब कुछ दे देगा, माँ सवाए आपके हेल्थ इशू, ओवरबर्डन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम। जो काम, जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको मिल जाएगा। स्पेशल क्या होगा? आपकी एलिवेशन है, आपकी जॉब है, पैसा, ज़मीन, जायदाद, इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा। मास वाइज ज़हनी सुकून के, फिनांसिस में इजाफा होगा, बिज़नेस बड़ा अच्छा चलेगा और आपकी एजुकेशन में भी बहुत बेहतरी आएगी। लव लाइफ, रोमांस लाइफ, ये आपका सन सैटर्न के नीचे है। ख़वातीन ख़ास तौर पे पूरा साल आपने अपने हस्बैंड के साथ आपने बगाड़नी नहीं, शक नहीं करना। आपने अपने हस्बैंड के सामने मेल कम्युनिटी में कम से कम शो करना है और घर में भी आपने मेल कम्युनिटी का जिक्र नहीं करना, क्योंकि आपका हस्बैंड सस्पेक्ट करने के मोड में होगा और आप भी उनकी इसी कमज़ोरी की को टो में लेंगी और उसमें अपने आप को काफ़ी तंग कर लेंगे। दूसरा हिस्सा, पूरे साल में अपने बॉस के साथ नहीं बगाड़नी, हाई अथॉरिटी से नहीं बगाड़नी, कोई इशू आप अपने अदालत में नहीं लेके जाना। सर दर्द, ब्लड प्रेशर, और इसको आपने बहुत मॉनिटर करना है। आई साइट कमज़ोर होगी, लिहाजा हेल्थ इशू आपके इतने अच्छे नहीं चलेंगे। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, नए दोस्त बनेंगे, नए बेहतरी होगी, लोगों की मदद करेंगे, सोशली आप अपग्रेडेशन होगी, हल्का बाब आपका इजाफा होगा, नई नई फैमिलियाँ आपके साथ इंटरेक्शन करेंगी। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया है। व्हाट मेक यू स्पेशल? यू आर ऑलवेज स्पेशल। हर चीज़ आपकी स्पेशल है। माँ सवाए 2-3 महीने जो मैंने बताया वो आपको थोड़ा सा केयरफुल करना चाहिए। आपको सवाए अपने हेल्थ इशू के बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अपने काम में अपना फुल डिवोटेड होके आप काम करें, अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट आपके हक में होगा। सो एक्वेरियन, आप इसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा, कॉलम बना के इसको लिख लीजिएगा और फिर अपना आपको प्लान कीजिएगा। आपको इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पे तवक्कुल रखिएगा। इस साल आपने जो सदक़ात करने हैं, एक तो अपने वज़न के मुताबिक गंदम किसी को देनी, इन केस अगर आप साबित तफ़ीक नहीं है तो आपने 5 किलो 10 किलो हस्बे तफ़रीक आटा दे देना। अगर इस भी नहीं है तो हर इतवार को 2 रोटियां किसी को दे देना। सब्ज़ दाल परिंदों को डालिएगा और दूसरा गोश्त, बड़ा गोश्त कीमा बना के अपने आबी जानवरों को या किसी वीराने में परिंदों को ज़रूर डालते रहिएगा। ये 3-4 सदक़ात कीजिएगा और ख़वातीन लो की पे रहिएगा, अपने हस्बैंड के साथ नहीं बगाड़नी। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने साल का एडवांटेजेस एंजॉय कीजिएगा और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा प्रोग्राम आपके पास सीधा आए और आप वक्त पे सुन सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।